कल की चर्चाओं के आधार पर बहुत से प्रश्न पूछे गए। एक मित्र ने पूछा है कि मैं क्या स्वयं एक उपदेशक नहीं हूं? मैं बोलता क्यों हूं, समझाता क्यों हूं? और अगर मैं उपदेश देता हूं तो फिर मैं दूसरे उपदेशकों के विरोध में क्यों? इस संबंध में 2-3 बातें समझ लेनी उपयोगी होंगी। पहली बात, सभी लिखा हुआ शास्त्र नहीं होता और सभी बोला हुआ उपदेश नहीं होता। जिस बोलने के साथ ये आग्रह होता है कि यही सत्य है और इसके अतिरिक्त कुछ भी सत्य नहीं, जिस बोलने के साथ ये आग्रह होता है कि जो मैं कहता हूं उस पर इसलिए विश्वास करो क्योंकि मैं कहता हूं, जिस बोलने के लिए श्रद्धा की मांग की जाती है, अंधी श्रद्धा की, वो बोलना उपदेश बन जाता है। मेरी न तो ये मांग है कि मैं जो कहता हूं उस पर आप विश्वास करें, मेरी तो मांग ही यही है कि उस पर भूलकर भी विश्वास न करें। न ही मेरा यह कहना है कि जो मैं कहता हूं वही सत्य है, इतना ही मेरा कहना है कि किसी के भी कहने के आधार पर सत्य को स्वीकार मत करना, मेरे कहने के आधार पर भी नहीं। सत्य तो प्रत्येक व्यक्ति की निजी खोज है, कोई दूसरा किसी को सत्य नहीं दे सकता। मैं भी नहीं दे सकता हूं, कोई दूसरा भी नहीं दे सकता है। सत्य दिया नहीं जा सकता, पाया जरूर जा सकता है। इसलिए मैं जो कह रहा हूं उससे आपको कोई सत्य की शिक्षा दे रहा हूं, ऐसा नहीं है। फिर पूछा है कि मैं फिर उपदेश क्यों दे रहा हूं? ना ही मुझे इसमें कोई आनंद उपलब्ध होता है कि आप जो मैं कहूं उसकी प्रशंसा करें, उसके लिए तालियां बजाएं, उसका समर्थन करें। ना ही मेरा ये कोई व्यवसाय है। फिर भी मैं क्यों कुछ बातें कह रहा हूं? एक आदमी को दिखाई पड़ता हो कि आप जिस रास्ते पर जा रहे हैं वो रास्ता गड्ढों में, कांटों में ले जाने वाला है, और वो आपसे कह दे कि इस रास्ते पर कांटे हैं और गड्ढे हैं, वो आपको कोई उपदेश नहीं दे रहा है। वो केवल इतना कह रहा है कि जिस रास्ते से मैं परिचित हूं उस रास्ते पर, उसी गड्ढे में, उन्हीं कांटों में किसी को जाते हुए देखना अमानवीय है, चुपचाप देख लेना अमानवीय है, अत्यंत हिंसक कृत्य है। सड़क के किनारे प्रकाश के खंभे लगे हुए हैं, स्ट्रीट लाइट लगे हुए हैं। जिस आदमी ने सबसे पहले फिलाडेल्फिया में सबसे पहला रास्ते के किनारे का प्रकाश लगाया वो था बेंजामिन फ्रैंकलिन। तब तक दुनिया में रास्तों के किनारे कोई प्रकाश नहीं लगाए जाते थे, रास्ते अंधेरे होते थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले अपने घर के सामने एक बत्ती लगाई, एक खंभा लगाया। पड़ोस के लोगों ने कहा, क्या तुम ये दिखलाना चाहते हो कि तुम्हारे पास पैसे हैं? क्या तुम ये दिखलाना चाहते हो कि तुम्हारे घर में बड़ा प्रकाश है? ये प्रकाश किस लिए लगाना चाहते हो? क्या घर की सजावट करना चाहते हो? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि नहीं, रास्ते पर उबड़ खाबड़ पत्थर हैं, रात में यात्री भटक जाते हैं, कोई गिर भी जाता है,
रास्ता खोजना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं एक प्रकाश लगाता हूं कि राह चलने वाले लोगों को मेरे घर के सामने के पत्थर तो कम से कम दिखाई पड़े, कोई उनसे टकरा ना जाए और गिर ना जाए। उसने तो प्रकाश लगा दिया, वो बड़े धार्मिक भाव से रोज संध्या अपना दिया जला देता घर के सामने का, लेकिन पड़ोस के लोग उसके दिए को उठा के ले जाते, कोई उसका दिया बुझा जाता। जिनके लिए वो दिया लगाया गया था वही उसको बुझा देते और उठा के ले जाते। लेकिन धीरे धीरे वो रोज लगाता ही गया उस दिए को। न तो वो प्रकाश के संबंध में कोई घोषणा कर रहा था, न कोई प्रचार कर रहा था, लेकिन उसके ही घर के सामने लोग अंधेरे में टकरा जाएं, ये उससे नहीं देखा गया, इसलिए उसने प्रकाश का एक दिया अपने घर के सामने जलाता रहा। धीरे धीरे लोगों को समझ में आनी बात शुरू हो गई। राहगीरों को दूर से ही अंधेरे रास्ते पर वो प्रकाश दिखाई पड़ने लगा, और वो प्रकाश राहगीरों को कहने लगा कि आ जाओ, यहां रास्ता सुगम है, यहां प्रकाश है, अंधेरा नहीं है, यहां पत्थर दिखाई पड़ते हैं। और जब राहगीर उस प्रकाश के पास आते तो वो प्रकाश उनसे कहने लगा कि देखकर चलना, सामने पत्थर है, पीछे की गली कहीं भी नहीं जाती है, पीछे जाके मकान में समाप्त हो जाती है, वो कोई रास्ता नहीं है। वो प्रकाश बताने लगा कि मार्ग कहाँ है और मार्ग कहाँ नहीं है। धीरे धीरे गांव उस प्रकाश के प्रति आदर से भर गया, और धीरे धीरे दूसरे लोगों ने भी अपने घरों के सामने दिए रखने शुरू कर दिए। और फिर फिलाडेल्फिया की नगर कमेटी ने सोचा कि क्यों ना सभी रास्तों पर प्रकाश कर दिया जाए। फिर उस पूरे नगर में प्रकाश हो गया, फिर सारी दुनिया के हर गांव के रास्तों पर प्रकाश हो गया। लेकिन एक आदमी ने, जिसने पहली दफा वो प्रकाश लगाया था, लोगों ने उससे पूछा किस लिए लगाते हो ये प्रकाश, क्या मतलब है तुम्हारा, क्या दिखलाना चाहते हो? और जिनके लिए लगाया गया था प्रकाश, वे ही उसको बुझा बुझा जाते थे। मैं कोई उपदेशक नहीं हूं, लेकिन अगर मुझे दिखता हो कि मेरी आंखों के सामने ही कोई अंधेरे में भटकता है, और मुझे दिखता हो कि कोई पत्थर से टकराता है, और मुझे दिखता हो कि कोई दुख और पीड़ा के मार्गों को चुनता है, कोई अंधकार के मार्गों को चुनता है, तो नहीं मैं उसे कोई उपदेश दे रहा हूं, लेकिन एक दिया अपने घर के सामने जरूर रखता हूं। हो सकता है उसे कुछ दिखाई पड़ जाए, हो सकता है जिन रास्तों पर वो भटक रहा है वो उसे दिखाई पड़ जाए कि कंटकाकीर्ण है, पत्थरों से भरे हैं, अंधेरे में ले जाने वाले हैं। उसे कोई बात बोध में आ जाए, नहीं कोई खुशी है इस बात की कि कोई भीड़ सुनने आती है या नहीं आती है, कौन सुनता है नहीं सुनता है, ये सवाल नहीं है। सवाल केवल इतना है कि मुझे दिखाई पड़ता हो कि जो रास्ता गलत है, अगर देखते हुए लोगों को उस पर चलने दूं तो मैं हिंसा का भागीदार हूं और पाप का जिम्मेवार। वो मैं नहीं होना चाहता हूं, इसलिए कुछ बातें आपसे कहता हूं, लेकिन वे उपदेश नहीं है। आप मानने को बाध्य नहीं है, स्वीकार करने को बाध्य नहीं है, अनुयायी बनने को बाध्य नहीं है, कोई शिष्यत्व स्वीकार करने को बाध्य नहीं। आप कोशिश भी करें मुझे गुरु बनाने की तो मैं राजी नहीं हूं। आप मेरे पीछे चलना चाहें तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांग लेता हूं, कोई को मैं पीछे चलने देता नहीं हूं। अगर मेरी किताब को आप शास्त्र बनाना चाहें तो उनमें आग लगवा दूंगा कि वो शास्त्र ना बन पाए। ये जो मैं कह रहा हूं किन्हीं दूसरों शास्त्रों के विरोध में, वो किसी किताब के विरोध में नहीं कह रहा हूं। ये भी पूछा है उन्होंने कि आप शास्त्र के विरोध में कहते हैं और आपकी किताबें छपती हैं और बिकती। किताबों के मैं विरोध में नहीं हूं, शास्त्रों के विरोध में हूं। शास्त्रों किताब में फर्क है। किताब सिर्फ निवेदन है, शास्त्र सत्य की घोषणा है, प्रमाणिक। शास्त्र कहता है मुझे नहीं मानोगे तो नरक जाओगे। शास्त्र कहता है जो मुझे मानता है वही स्वर्ग जाता है। शास्त्र कहता है मुझ पे संदेह मत करना, वो प्रमाणिक है, वो ज्ञान की अंतिम रेखा है, उसके आगे आपको संदेह करने का सवाल नहीं है। किताब ऐसा कुछ भी नहीं कहती। किताब का तो विनम्र निवेदन है कि मुझे ऐसा लगता है, वो मैं पेश कर देता हूं। गीता अगर किताब है तो बहुत सुंदर है, और अगर शास्त्र है तो बहुत खतरनाक है। कुरान अगर किताब है तो बहुत स्वागत के योग है, लेकिन अगर शास्त्र है
तो ऐसे शास्त्रों की पृथ्वी पर अब कोई भी जरूरत नहीं। अगर महावीर के वचन और बुद्ध के वचन किताबें हैं तो ठीक है, वे हमेशा हमेशा पृथ्वी पर रहें, लोगों को उनसे लाभ होगा। लेकिन अगर वो शास्त्र हैं तो उन्होंने काफी अहित लोगों का कर दिया है और अब उनकी कोई जरूरत नहीं। मेरी बात आप समझे? मैं ये कह रहा हूं कि किताबें तो ठीक हैं, शास्त्र ठीक नहीं है। जब कोई किताब पागलपन से भर जाती है और पागलपन की घोषणा करने लगती, किताब तो क्या करेगी जब उसके अनुयायी करने लगते हैं। जब अनुयायी किसी किताब के संबंध में विक्षिप्त घोषणाएं करने लगते हैं तो वो शास्त्र हो जाती है। जब कोई किताब अथॉरिटी बन जाती तब वो शास्त्र हो जाती है। मेरी कोई किताब शास्त्र नहीं है, दुनिया की कोई किताब शास्त्र नहीं है। सब किताबें किताबें हैं, सब विनम्र निवेदन है उन लोगों के जिन्होंने कुछ जाना होगा, कुछ सोचा होगा, कुछ पहचाना होगा। उनके विनम्र निवेदन है। आप उन्हें मानने को बाध्य नहीं है, लेकिन आप उन्हें जाने, उनसे परिचित हों, ये ठीक है। लेकिन जो जान ले, पढ़ के और परिचित हो जाए, उसको ज्ञान समझ लें तो गलती पर है। मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई किताबों को न जाने, मैं ये कहता हूं किताबों से जो जाना जाएगा उसे कोई ज्ञान समझने की भूल न कर ले, वो ज्ञान नहीं। किताबों से जो जाना जाता है वो इंफॉर्मेशन है, सूचना है, नॉलेज नहीं, ज्ञान नहीं। मेरी किताबों से भी जो जानिएगा वो भी सूचना है, वो भी ज्ञान नहीं। तो अगर मैं ये कहूं कि दूसरों की किताबें तो गलत हैं और मेरी किताबें ठीक, तो फिर मैं भी एक लंबी पागलों की कतार में एक पागल हूं। मेरी किताबें और दूसरे की किताबों का सवाल नहीं है। किताब से पाया गया ज्ञान नहीं होता है। तो अगर आपने मेरी किताबें इसलिए खरीद ली हो कि उनसे ज्ञान मिल सकता है, कृपया उनको वापस कर दें। उनसे ज्ञान बिल्कुल नहीं मिल सकता, किसी किताब से कभी नहीं मिल सकता। सूचनाएं मिल सकती हैं। सूचनाएं अगर आप उन्हें ज्ञान समझ लें तो खतरनाक हो जाएंगी, और सूचनाएं अगर आपके भीतर प्यास को जगा दें तो बड़ी सार्थक हो जाएंगी। तीर्थंकर और पैगंबर और महापुरुष, अगर आप उन्हें गुरु बना लेते हैं तो नुकसान हो जाता है। अगर वे सब आपके भीतर सोई हुई प्यास को जगाने वाले स्रोत हो जाएं तो बहुत अद्भुत बात है। अगर उनको देख के आपको आत्मग्लानि पैदा हो जाए, लेकिन हम बड़े होशियार लोग, अगर महावीर यहां आपके बीच आ जाएं, या बुद्ध या जीसस क्राइस्ट, तो होना यह चाहिए कि उनको देखकर आपके भीतर आत्मग्लानि पैदा हो जाए, ये ख्याल आ जाए कि मैं भी एक आदमी हूं और ये भी एक आदमी है। ये किस आनंद को, किस आलोक को उपलब्ध हो गया और मैं किस अंधेरे में भटक रहा हूं। नहीं, लेकिन आपको आत्मग्लानि बिल्कुल ना आएगी। आपको गुरु पूजा पैदा होगी कि अद्भुत अवतार आ गया, चलो इसकी पूजा करें। आत्मग्लानि तो पैदा नहीं होगी, दूसरे की पूजा शुरू करेंगे आप। ये तो ख्याल पैदा नहीं होगा कि मैं कैसा मनुष्य हूं कि मैं भटक रहा हूं अंधेरे में और एक दूसरा मनुष्य प्रकाश को उपलब्ध हो गया। आपको ये ख्याल होगा कि मैं तो मनुष्य हूं, ये आदमी मनुष्य से ऊपर है, महामानव है, सुपरमैन है, तीर्थंकर है, अवतार है। ये मनुष्य नहीं है, ये दूर का है, ये भगवान का पुत्र है, ये भगवान का भेजा हुआ संदेशवाहक है, इसके पैर पड़ो, इसकी पूजा करो। आत्मग्लानि से बचने का उपाय है पूजा। जो लोग किसी की पूजा करते हैं वो बहुत बेईमान है और सेल्फ डिसेप्शन में पड़े हुए, वो अपने को धोखा दे रहे हैं। वो होशियार हैं, बहुत कनिंग है, बहुत चालाक है। वो ये कोशिश कर रहे हैं, आत्मग्लानि से बचने की तरकीब है पूजा। दूसरे की पूजा करने लगो, खुद की ग्लानि मिट जाती है, भूल ही जाते हैं कि हम भी कहीं है। दूसरे की महानता की चर्चा शुरू हो जाती है और खुद की क्षुद्रता भूल जाती है। होना उल्टा चाहिए था कि खुद की क्षुद्रता दिखाई पड़नी चाहिए थी। खुद की क्षुद्रता दिखाई पड़ती तो एक दूसरी दिशा में आपकी गति होती, और दूसरे की महानता दिखाई पड़ेगी सिर्फ, और पूजा होगी तो आपकी दिशा दूसरी होगी। धर्म पूजा बन गया, साधना नहीं बन सका। इसीलिए साधना पैदा होती है आत्मचिंतन और आत्मविचार से, और तथाकथित उपासना के धर्म पैदा होते हैं पूजा और वर्शिप से।
तो अब तक हमने दुनिया में जो भी ज्योतियां प्रकट हुई, उन ज्योतियों के आसपास घुटने टेक के आंखें बंद कर ली और जय जयकार करने लगे, बिना इस बात की फिक्र किए कि ज्योति जिनमें प्रकट हुई थी वो ठीक हमारे जैसे मनुष्य हैं। कोई ईश्वर का पुत्र नहीं है, कोई अवतार नहीं है, कोई तीर्थंकर नहीं है, सभी हमारे जैसे मनुष्य हैं। लेकिन अगर हम ये समझ लें कि वो हमारे जैसे मनुष्य हैं, तो हमको बड़ी कठिनाई हो जाएगी, बड़ी पीड़ा हो जाएगी। फिर हमारे सामने सवाल होगा कि हम क्यों पीछे पड़े हैं, हम क्यों अंधेरे में भटक रहे हैं, फिर हमको भी ऊपर उठना चाहिए। इससे बचने के लिए हमने कहा कि वो मनुष्य ही नहीं, हम तो मनुष्य हैं, वो महामानव हैं, वो जो कर सकते हैं हम कैसे कर सकते हैं। हमारा बीज ही अलग है, उनका बीज ही अलग है, वो अद्वितीय है, वो भिन्न ही है। तो हमने उन सबके चारों तरफ अद्वितीयता की महिमा को मंडित कर दिया, उनके शब्दों के आसपास सर्वज्ञता जोड़ दी कि वे बातें जो हैं सर्वज्ञों की कही हुई हैं, वे कभी भूल भरी नहीं हो सकती। हमने उनके आसपास प्रामाणिकता जोड़ दी, आप्तता जोड़ दी, और इस आपता को जोड़ के हमने वचनों को शास्त्र बना दिया, और जागृत पुरुषों को हमने अपौरुषेय बना दिया, उनको हमने महामहिम बना दिया और परमात्मा के अवतार बना दिया। हमारे और उनके बीच हमने एक दूरी पैदा कर ली, दूरी के कारण हम निश्चिंत हो गए, हमारी आत्मग्लानि समाप्त हो गई। मनुष्य जाति इस कारण भटकी है, और आज भी हमारे इरादे यही हैं कि हम इन्हीं बातों को जारी रखें, तो हम आगे भी भटकने की ही तैयारी कर रहे हैं। एक दूसरे मित्र ने पूछा है कि क्या सभी धर्मों को जब मैं बीमारी कहता हूं, कल ही मैंने कहा, कल ही किसी ने पूछा था कि 300 धर्मों में श्रेष्ठ धर्म कौन सा है। आज फिर कोई उन्हीं के मित्र आ गए, वो शायद कल मौजूद नहीं थे, जहां तक तो वो जरूर मौजूद रहे होंगे। वो ये पूछ रहे हैं कि और सब धर्मों के बाबत तो आपने ठीक कहा, लेकिन जैन धर्म के बाबत आपकी बात बड़ी गड़बड़। ये जैन धर्म उनका धर्म होगा, ये पोलैंड के निवासी फिर उपलब्ध हो गए। मुसलमान कहेगा कि और सब के बाबत तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 299 धर्मों के बाबत बिल्कुल सच है आपकी बात, जरा एक छोटी सी भूल कर रहे हैं, इस्लाम के बाबत आप ठीक नहीं कह रहे। वही ईसाई कहेगा, वही हिंदू कहेगा, वही सब कहेंगे, वे सब कहेंगे कि 299 के बाबत तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, एक के बाबत आपकी बात गलत है। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि 299 को जाने दें भाड़ में। जिस धर्म को आप मानते हैं उसी के संबंध में मैं कह रहा हूं, दूसरे धर्मों से क्या लेना देना। वो एक धर्म जरूर गलत है, बाकी 299 गलत हो या ना हो, उनसे कोई मतलब नहीं, उनसे कोई प्रयोजन नहीं है हमारे। मैं तो आपके ही धर्म के बाबत कह रहा हूं, जो भी आपका धर्म हो, चाहे जैन, चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान। बड़ी सुविधा है इस बात में तो कि दूसरों के धर्म गलत हो तो बड़ी खुशी होती मन में। पीड़ा तो वहां से शुरू होती जहां आपको लगता है कि आपकी पकड़ भी, आपकी जकड़ भी तो कहीं गलत नहीं है। उन्होंने मित्र ने यह भी पूछा है कि और यह भी हो सकता है कि जैन साधु आजकल जो धर्म प्रचार करते हैं वो गलत हो, लेकिन महावीर का उपदेश तो गलत नहीं हो सकता। आपको पता है कि महावीर का उपदेश क्या है? अभी महावीर यहां मौजूद हों और इतने लोग उन्हें सुने और आप दरवाजे के बाहर जाकर पूछे कि उन्होंने क्या कहा, तो आप समझते हैं सभी लोग एक बात कहेंगे? जितने लोग होंगे उतनी बातें होंगी। सिगमंड फ्रायड के 20-25 मित्रों का एक समूह था। फ्रायड खुद ही एक मसीहा था, इस अर्थों में कि दुनिया में जिन लोगों ने कुछ विचारों की नई क्रांतियां की हैं, उनमें महावीर और बुद्ध के साथ ही फ्रायड का नाम भी खड़ा होगा। अगर वो हिंदुस्तान में पैदा होता तो हम उसको भगवान की हैसियत देते, लेकिन गलती थी कि वो वहां यूरोप में पैदा हुआ, वहां कोई आदमी जल्दी भगवान नहीं बनता। उसके 10-25 मित्रों का जो पहला समूह था, एक दिन सांझ को फ्रायड ने अपने सारे शिष्यों को, मित्रों को बुलाया हुआ भोजन पर। वो सब भोजन कर रहे हैं, फ्रायड भी भोजन कर रहा है। उन सब में विवाद शुरू हो गया किसी बात पर कि इस संबंध में फ्रायड का क्या मंतव्य है। फ्रायड मौजूद है, वो बैठा भोजन कर रहा है।
वे 2500 मित्र आपस में लड़ने लगे। हर एक कहने लगा कि नहीं, ये मतलब नहीं है फ्रायड का मतलब और है, ये मतलब ये है। वे 2500 विवाद करने लगे। घंटे भर में विवाद में इतने लीन हो गए कि वो ये भूल ही गए कि फ्रायड मौजूद है, इससे क्यों ना पूछ ले कि तुम्हारा मतलब क्या है। फिर फ्रायड ने कहा कि मित्रों, मेरे सोने का समय हो गया और मैं तुमसे एक प्रार्थना करता हूं कि जो काम मेरे मरने के बाद करना था तुम मेरी जिंदगी में मेरे सामने कर रहे हो। मैं मर जाऊं तब तुम तय करना कि फ्रायड का क्या उपदेश है। अभी तो मैं जिंदा हूं, मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन तुम्हें मुझसे पूछने की फुर्सत नहीं। तुम आपस में तय कर रहे हो कि मेरा मतलब क्या है, महावीर का क्या मतलब है। श्वेतांबर से पूछो, वो कहता और मतलब है। दिगंबर से पूछो, वो कहता और मतलब है। स्थानकवासी से पूछो, वो कहता और मतलब है। तेरापंथी से पूछो, वो कहता और मतलब। अभी यही तय नहीं हो सका कि महावीर नंगे रहते थे कि वस्त्र पहनते थे। उपदेश तो बहुत दूर की बात है। कोई कहता है वस्त्र पहनते थे, कोई कहता था नंगा रहते थे। अभी यह भी तय नहीं हो सका कि महावीर की शादी हुई थी कि नहीं हुई थी। दिगंबर कहते हैं शादी कभी नहीं हुई, महावीर जैसा पुरुष कहीं शादी कर सकता है। श्वेतांबर कहते हैं शादी तो हुई थी, लड़की भी पैदा हुई थी, लड़की का दामाद भी था। इन बातों पर ही तय नहीं हो पाता तो उपदेश पर आप क्या तय करेंगे कि महावीर ने क्या कहा था। जैनों में एक तीर्थंकर हुए मल्लीनाथ के बाबत अभी तक यही तय नहीं हो पाया कि वो स्त्री थे कि पुरुष थे। श्वेतांबर कहते हैं उनका नाम था मल्लीबाई और दिगंबर कहते हैं उनका नाम था मल्लीनाथ। हद मजा है। और आप ये तय कर रहे हैं कि उनका उपदेश क्या था, उन्होंने क्या कहा। अभी यही तय करना मुश्किल है कि वो स्त्री थे कि पुरुष थे। आदमी थोपता है दूसरे के ऊपर तो उसका क्या मतलब है। गीता की 1000 टीकाएं लिखी गई हैं। या तो कृष्ण का दिमाग खराब रहा होगा अगर उनकी एक ही बात में 1000 मतलब हो, और या फिर टीकाकारों का दिमाग खराब रहा होगा। कृष्ण ने तो वही कहा है जो कहा है, लेकिन ये कौन तय करे कि उन्होंने क्या कहा है। मैं एक तरह से तय करता हूं, आप दूसरी तरह से तय करते हैं, तीसरा आदमी तीसरी तरह से तय करता है। एक ही बात के 1000 अर्थ हो सकते हैं। लेकिन इस विवाद में क्यों पड़ना कि महावीर ने क्या कहा है। महावीर ने जिस चेतना में प्रवेश करके जाना था वो चेतना आपके पास मौजूद है। प्रवेश करिए और जानिए। महावीर को तय करने की क्या जरूरत है, अदालत बिठाने की क्या जरूरत है कि उन्होंने क्या कहा, टीकाएं लिखने की क्या जरूरत है। आप भी वही हो सकते हैं जो महावीर थे, तो फिर वही होके जान लीजिए। फिर क्या जरूरत है कि आप तय करें 2500 साल पहले कोई आदमी हुआ कि नहीं हुआ, क्या कहा उसने कि नहीं कहा, इससे प्रयोजन क्या है। मैं एक गांव में बोलने गया था। बोलने के बाद एक पंडित खड़े हो गए और उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं 3 वर्षों से एक रिसर्च कर रहा हूं, एक शोध कार्य कर रहा हूं। मैं ये पता लगाना चाहता हूं कि बुद्ध और महावीर दोनों एक ही समय में हुए, उसमें उम्र किसकी ज्यादा थी, बुद्ध की उम्र ज्यादा थी कि महावीर की उम्र ज्यादा थी। मैंने कहा उनकी उम्र तय करने में तुम अपनी उम्र क्यों खराब कर रहे हो, और 3 साल तुम्हारे खराब हो गए, उसमें से किसी की भी ज्यादा हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। ये दुनिया में कौन सा अहम मसला है। लेकिन ये आदमी अगर तय कर लेगा तो ये पीएचडी हो जाएगा, इसको एक रिसर्च की डिग्री मिल जाएगी, ये डॉक्टर कहलाएगा, और लोग संभ्रम से देखेंगे कि आदमी डॉक्टर, ये आदमी पागल। यह आदमी ये तय कर रहा है कि बुद्ध महावीर से बड़े थे कि महावीर बुद्ध से बड़े थे। ये सब खोजबीन करके 25 तय करके ये निर्णय करेगा, और इस बीच अपनी उम्र खराब करेगा। मेरी दृष्टि में सत्य को किसने कैसा जाना और किसने क्या कहा, यह निर्णय करने की न तो कोई जरूरत है, न कोई उपयोगिता है, न कोई अर्थ है, जबकि हम स्वयं सत्य को जानने के हकदार और मालिक हो सकते हैं। जबकि मैं सीधा ही सत्य का साक्षात्कार कर सकता हूं, जबकि मैं खुद ही वहां हो सकता हूं जहां महावीर और बुद्ध थे, तो मैं इसकी क्या फिक्र करूं कि कौन वहां था और उसने क्या कहा है। ये तो तब करने की जरूरत थी जब मैं वहां न पहुंच सकूं, तो ये बात निर्णय करने की जरूरत थी कि हम ये निर्णय करें कि उन्होंने क्या कहा है। लेकिन मेरी समझ में प्रत्येक व्यक्ति अधिकारी है, जन्म से अधिकारी है उस सब को पा लेने का जो कभी भी किसी व्यक्ति ने पाया हो।
इसलिए कोई आवश्यकता नहीं है कि आप पीछे लौट के फिक्र करने जाएं। भीतर